गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने तिवा जनजाति के बारे में समझाया था। आज हम प्रश्नोत्तर की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, भाषाई तौर पर तिवा लोग किस समुदाय से संबंधित है? इसे देखने के लिए आप लोग पेज नंबर 61 में देखिए। भाषाई तौर पर तिवा लोग इंडो चीन के अंतर्गत तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के तहत बृहत बड़ो गुट से संबंधित है। दूसरे प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। तिवा लोगों के उत्सव पर्व में इस्तेमाल किए गए विभिन्न वाद्य यंत्र क्या क्या है? 62 में देख सकते हो आप लोग, सेकंड पैराग्राफ में। तिवा लोगों के उत्सव पर्व में इस्तेमाल किए गए वाद्य यंत्रों के नाम ख्राम ढोल, बार, ख्राम खजूरा, ख्राम पांथाई, दुमडिंग, दगर, पाती ढोल आदि चमड़े के वाद्य वाफांखाम, थक थररक, पांसी, वंशी, थोरांग, भैंस के सींग के पेपा, मुहरी और खयांग यानी ताल आदि। तीसरा प्रश्न देखो, तिवा समाज में जेला किसे कहते हैं? 61 के नीचे में देखो। मातृसूत्रीय अवस्था से उत्पन्न तिवा समाज की बुनावट परिवार से शुरू होती है। दो से अधिक लोग मिलकर एक महारी, कई महारी मिलकर एक कुल या खूटा, कई कुल मिलकर एक खेल और कई खेल मिलकर एक गांव बनाता है। खेल के प्रशासनिक और सामाजिक मुखिया को मैदानी इलाके में जेला कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखो, तिवा लोगों के कुछ उत्सवों के नाम लिखो। उत्सवों के नाम उसी पन्ना में है, पेज नंबर। उत्सवों के नाम, तिवा उत्सवों के नाम वांसुआ, सगरा, यांगली, मुइनारी, कांठी, लखान, लांखन, माई पथाला, माई रावा, खापलांग, रवाने पूजा, पांथाई सवा आदि, और मैदानी इलाके में जोनबिल मेवा, जोनबिल मेला, बरत, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काती बिहू आदि। पांचवा प्रश्न, फूलगुड़ी का धेवा क्या है? फूलगुड़ी का धेवा क्या है? असम के पहले पेज नंबर 61 में देखो, बीच में है। असम के पहले कृषक विद्रोह फूलगुड़ी धेवा है, जिसे जन्म व नेतृत्व तिवा लोगों ने दिया था। प्रश्न नंबर 6, इंद्र सिंह देवरी और बलाराम सेनापति के बारे में मैंने इससे पहले ऑडियो में कहा था, आप लोग वही लिख लीजिएगा।
अब हम दूसरे अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा है देवरी। असम तथा पूर्वांचल की मंगोलीय प्रजाति के लोगों में देवरी एक प्रमुख जनगोष्ठी है। मंगोलियड नृगोष्ठी के अंतर्गत देवरी लोगों का उत्तर पूर्व दिशा से असम में प्रव्रजन हुआ और ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में, जो कि वर्तमान के अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के अंतर्गत जिदाम पहाड़ के आसपास वे बसने लगे। देवरी लोग सामाजिक रूप से 4 भागों में अलग किया गया है। पहला भाग है आपका डिमडिया, दूसरा टेंगापनिया, उसके बाद बोरगांव और पटारगवा। देवरी लोग जहाँ निवास करते हैं उन्हीं के रूप में माना जाता है। जैसे डिम्बगिया, ये लोग दिबांग नदी के आसपास रहते थे। टेंगापनी नदी के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें टेंगापनिया कहा जाता था, और जो लोग बर नदी के किनारे बसते थे उन्हें बरगुआ, तथा पातसादिया के पास रहने वाले लोगों को पातारगुआ के रूप में जाना जाता है। देवरी लोग सदिया अंचल में कई वर्षों से निवास करते आ थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा और सामुदायिक युद्ध संघर्षों अथवा उर्वर कृषि भूमि की खोज में वे इस स्थान को छोड़कर लुइत को पार कर उस समय शिवसागर जिले के माजुली और लखीमपुर जिले के डिकांग नदी के किनारे सर्वप्रथम आकर बस गए थे। बाद में वे अलग अलग जगहों में बट गए। देवरी लोग वर्तमान में ऊपरी असम के 8 जिलों में बस गए थे। वो 8 जिला कौन सा है? तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, माजुली, धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ। देवरी लोग अपना परिचय जिमो चनाया के रूप में देते हैं। ये लोग अपना परिचय जिमो चनाया के रूप में देते हैं। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति का भी एक दर्जा दिया गया है। अब भाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं। देवरी भाषा मूलतः चीनी तिब्बती भाषा गोष्ठी के तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की बोडो शाखा के अंतर्गत आते हैं। इस भाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं। 28 जनवरी 2005 को असम सरकार ने देवरी भाषा को सरकारी भाषा के रूप में भी मान्यता दी थी। इनका धर्म, ये लोग कुंदी धर्म में आस्था रखते हैं। कुंदी मामा उनके उपास्य देवता है। कुंदी का अर्थ होता है परम पुरुष परमेश्वर और मामा का अर्थ प्रकृति से है। उनका विश्वास है कि यही कुंदी मामा विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और पालनहार है। ये लोग अपना जीवन और जीविका अधिकतर खेती पर निर्भर करते हैं। उनकी प्रमुख खेती अधिकतर धान, दलहन, सरसों, पटसन और अलग अलग साग सब्जियां हैं। ये लोग नदी तट के अंचलों के आसपास रहना पसंद करते हैं, और ये लोग अपना घर यानी चांगघर लकड़ी, बांस और बेत और खेर से बनाते हैं। इन लोगों के उत्सव 3 प्रधान जातीय उत्सव है, जैसे रंगाली बिहू, माघ बिहू और काती बिहू। इसके अतिरिक्त उनका एक विशेष उत्सव भी है, जैसे कृषि पर आधारित उत्सव बीबा बचू गीबा मेचू, बसंत स्वागत का उत्सव, बिहू उत्सव चिगा दागारेबा बिचू,
बिचू दाबेबा मेचू, मीदी देरूबा मेचू जो राज के बांग धर्म से संबंधित है, सावन पूजा इत्यादि है। देवरी समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में भी दिया गया है, जैसे जन नेता भीमबर देवरी, राधाकांत देवरी, भरगराम देवरी, श्रीचंद्र सिंह देवरी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जन नेता भीमबर देवरी। वृत्त असम के लघु परिवार में परिसर में लगातार प्रयास करते हुए असम के बृहत्तर हित के लिए लड़ते हुए जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तित्वों में के प्रतीक जन नेता कौन है? जन नेता भीमबर देवरी। ऊपरी असम के कोने में जन्मे भीमबर देवरी अविभाजित असम के इस छोर से उस छोर तक जनजाति के बीच स्वयं को उसमें मिला लेते थे और जातीय सत्ता को प्रतिष्ठित करने में लगे रहते थे। इन्होंने अपनी प्राथमिक विद्यालय यानी शिक्षा का प्रारंभ 1908 में किया। 1913 में इन्होंने प्राथमिक विद्यालय की अंतिम परीक्षा शिवसागर महकमा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए। 1918 में सरकारी एमबी स्कूल से एमबी उत्तीर्ण किया। ये भीमबर देवरी के वृत्त असम के हित में कार्य को देखते हुए असम के प्रथम प्रधानमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले ने उन्हें जन नेता की संज्ञा से विभूषित किया। इनका जन्म 16 मई 1903 को हुआ। पिता का नाम गदराम देवरी तथा माता का नाम बाजती देवरी था। 1925 में शिवसागर सरकारी हाई स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा 5 विषयों में लेटर अंक के साथ उत्तीर्ण की। फिर उन्होंने 14 जुलाई 1925 को कॉटन कॉलेज में अपना दाखिला कराया और वहीं से 1927 में प्रथम श्रेणी में आईए परीक्षा की उत्तीर्ण की और अर्थशास्त्र में ऑनर्स लेकर बीए की पढ़ाई की। 1929 में द्वितीय श्रेणी में बीए में उत्तीर्ण की और 1931 में कोलकाता से इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर बीएल की डिग्री ली। 1932 में असम सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की। किंतु इन्होंने स्वतंत्र रूप से वकालत करने का निर्णय किया और 1932 में डिब्रूगढ़ की अदालत में वकालत इन्होंने आरंभ की। नगांव के रोहा में असम के मैदानी पिछले जन समुदायों का प्रथम अधिवेशन आयोजित कर असम बैकवर्ड प्लेन्स ट्राइबल लीग, संक्षेप में ट्राइबल लीग का इन्होंने गठन किया। इन्होंने एक ओजस्वी भाषण भी इसमें दिया था। (1932) में भीमबर देवरी के नेतृत्व में ट्राइबल लीग की मांग के आधार पर असम विधानसभा की कुल 108 सीटों में से 4 सीटें पिछड़े मैदानी जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित की गई।
और सन 1939 में असम के राज्यपाल ने भीमबर देवरी को उच्च परिषद अर्थात असम विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया। राधाकांत देवरी। राधाकांत देवरी का जन्म 1 जून 1931 को लखीमपुर जिले के बांगड़ा देवरी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आदिचंद देवरी और माता का नाम ताइबा देवरी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1942 में प्रारंभ की और 1958 में जोरहाट के जेबी कॉलेज से बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सन 1985 में उन्होंने सदिया के चपाखवा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य भी शुरू किया। सन 1959 में शिवसागर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक वे नियुक्त हुए। राधाकांत देवरी का देवरी समुदाय और असमिया भाषा साहित्य के विकास में योगदान है। वे अल्पभाषी तथा देवरी भाषा संस्कृति के शोधकर्ता विद्वान थे। विभिन्न कागज पत्रों पत्रिकाओं में इनका लेख भरे पड़े हैं। देवरी भाषा के जरिए ही असमिया भाषा साहित्य का अनेक अवदान दे गए राधाकांत देवरी के अनमोल ग्रंथ देवरी चुचुम्बिम यानी देवरी शब्दकोश। देवरी भाषा का ये पूर्ण शब्दकोश है। देवरी शब्द संभार उनकी एक प्रमुख संकलित पुस्तक है। धन्यवाद।